हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों। अभी तक मैंने ये वीडियो नहीं डाला था। पिछले हफ्ते मैंने वीडियो अपलोड की थी जो वॉशिंग मशीन का ड्रम चेंज किया था। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि IFB वॉशिंग मशीन का फ्रंट का ड्रम बैरिंग कैसे चेंज करना है। तो उसकी आप पूरी वीडियो हमारी ध्यान से देखना। दोस्तों, ये IFB की वॉशिंग मशीन है। ये फुल स्पिन पे चल रही है और आप देख रहे हो इसमें कितना आवाज़ शोर हो रहा है। तो शोर होने का कारण यह है कि इसकी बैरिंग ख़राब हो चुकी है। तो आज हम इस वॉशिंग मशीन की बैरिंग और ड्रम दोनों चेंज करके बताएंगे। इसमें जो जो फॉल्ट होगा उस चीज़ सबको हम वीडियो दिखाएंगे। तो इसका क्या है कि इसकी बैरिंग ख़राब हुई, इसलिए बहुत ज़्यादा साउंड आप सुन रहे हैं, घर घर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसकी बैरिंग ख़राब होने के कारण हो सकता है। इसमें सील ख़राब हो जाती है तो पानी बाहर की साइड निकलने लगता है, तो इसके कारण ही बैरिंग ख़राब हो जाती है। आवाज़ आप सुन रहे हो, बहुत ज़्यादा इसमें आवाज़ आ रहा है। ऐसी खड़खड़ाहट की आवाज़ आ रही है। तो ऐसी हम आपके लिए वीडियो लाए हैं। तो दोस्तों, आवाज़ आप सुन रहे हो, इसी आवाज़ को हमें हटाना है। तो इसमें हमें बैरिंग चेंज करना पड़ेगा। और इसमें थोड़ा ड्रम अच्छा चल रहा है, ड्रम भी इसका स्पार्टर टूटा हुआ ऐसा लग रहा है। तो उसको भी हम चेंज करेंगे। आवाज़ आप सुन रहे हैं कितना तेज़ आ रहा है। तो चलो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। वॉशिंग मशीन को खोलना कैसे है तो अभी हम आपको बताते हैं। ये ऊपर का कवर है, टॉप कवर है। इसके पीछे यहाँ पे 2 स्क्रू लगे होते हैं। इन दोनों स्क्रू को खोलना है, एक ये और ये दोनों। इन दोनों को खोलोगे। खोलने के बाद इनको ढक्कन को आपको थोड़ा पीछे साइड धक्का देना पड़ेगा, ऐसे देखिए। फिर इसको ऊपर साइड उठाना है। तो यहाँ पे एक लॉक होता है, 2 लॉक, उसी लॉक में फंसाया होता है। आराम से इसको आपको उठाना है। तो दोस्तों, हमने जो पिछली वीडियो बनाई थी उस वीडियो को बहुत हमारे दर्शक ने देखा तो उसको पसंद आई थी। और फिर एक मौका मिला है इसी वीडियो बनाने का। तो ये हम सोप टेप पुल कवर को बाहर निकाल लेंगे। अब हमें PCB को बनाना है। यहाँ पे 2 स्क्रू लगे होते, 1 2, लेकिन ये टूटा हुआ है, यहाँ पे नहीं है। तो इसको अगर होगा तो यहाँ पे दोनों को खोल लेना है। अब ये मशीन काफ़ी पुरानी है तो ये केबल टाइप हम हटा देंगे, क्योंकि अब हमें PCB को बाहर निकालना है। तो यहाँ पे लॉक होता है, इस लॉक को हमें प्रेस करना है। इसका कनेक्शन भी हटा देते हैं हम। 1 और ये 2 और ये 3 है। उसके बाद एक और है, एक यहाँ पे होता है ये, इसको भी हमें हटा देना है। दबा के पिन को, ये पिन लगी हुई, इस पिन को हमें दबाना है और दबा के इसको बैठा देना है, निकाल लेना बाहर। अब यहाँ पे लॉक को हम प्रेस कर दिए हैं। कोई भी लॉक, देखो इस यहाँ पे लॉक रहता है, इस लॉक को आपको दबाना है। तो ये जो फेसिया है जिसमें आपका डिस्प्ले PCB लगी वो बाहर आ जाएगी। तो इसको हमको इसी तरह प्रेस करना है। 3 लॉक होते हैं, ये इधर भी लॉक है, इसको भी प्रेस करेंगे और इसको थोड़ा सा हम लगाएंगे तो इसको आराम से हमें निकाल लेना है। और ये देखो PCB बाहर आ गई। अब PCB बाहर आ गए। अब इसे हमें सामने वाला फ्रंट कवर को खोलना है। ये गेट हो गया। इसको निकालने के लिए गेट को हम खोलेंगे। यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी होती है, ये इसको स्लीव रबर कहते हैं। इस स्प्रिंग को हम ऐसे खींचेंगे और ये स्प्रिंग बाहर आ जाएगी। फिर इस स्लीव रबर को हम गेट से छुड़ा देंगे। छुड़ाने के बाद यहाँ पे डोर लॉक स्विच लगा हुआ है, 2 स्क्रू लगे हुए हैं, दोनों स्क्रू को हमें खोल देना है। दोनों को हमें खोलना है। खोल के से हमें इस डोर लॉक को इस गेट से अलग कर देना है। अलग कैसे करना है, उंगली ये निकाले और इसको हम हटा दें। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा होता है। इसी फिल्टर के इस पाइप को हम इसको थोड़ा सा इधर हटाएंगे। यहाँ पे एक स्क्रू लगा होता है, इस स्क्रू को हमें खोलना है।
और ये खुलने ही वाला, बस थोड़ा सा और है। तो ये खुल गया है। इसको थोड़ा सा हम इधर धक्का देंगे, इधर साइड, हाँ इस पाइप की साइड धक्का देंगे तो ये आराम से निकल जाएगा। ये काफ़ी इसका जंग लगा हुआ है, निकल गया। अब इसको थोड़ा सा उधर हम सपोर्ट कर देंगे और ये बाहर आ गया। तो दोस्तों ये बाहर आ गया, पाइप की सारी निकाल लेंगे। अब यहाँ देखेते हैं जो गेट का पूरा कंप्लीट उठाने के लिए यहाँ पे 4 स्क्रू लगे होते हैं। 2 एक ये हो गया, 2 नीचे 2 ऊपर। तो इन चारों को हमें खोल लेना है। ये खुल गया। अब फिर दूसरी साइड चलते हैं। एक यहाँ पे लगा हुआ है, इसको भी हमें खोल लेना है। चलो दोस्तों ये भी खुल गया। अब हम चलते हैं ऊपर साइड, जहाँ पे हमारी फेस या पीसीबी लगी हुई थी। ये ऊपर साइड आ गए। यहाँ पे भी 2 स्क्रू लगे हैं, इन दोनों को हमें खोलना पड़ेगा। और ये भी खुल गया। एक और अभी लगा है, उसको भी हम खोल लेंगे। तो ये दोस्तों खुल गया। अब इसको हमको ऊपर की साइड उठा के निकाल लेना है। तो इसमें 4 लाख लगे होते हैं, 2 इधर 2 इधर। इसको हमें ऊपर की तरफ पकड़ना है और उठा लेना है। ये ध्यान रखिए, ये लॉक के अंदर फंसा रहता है। ये देखो ऐसे उठाओ और ये आराम से निकल जाएगा। निकल गया। इस पाइप को हम बाहर निकालते हैं ताकि स्लीव रबड़ बिल्कुल फ्री हो जाए। और एक ऊपर भी उसको भी हटा दिए। और ये टबोस पाइप को भी हम फ्री कर देते हैं। तो इसकी जो क्लैंप है, क्लैंप को हम पिलास से दबा के इस टबोस पाइप को भी फ्री कर देते हैं। और ये चलो फ्री हो गया। अभी इतना काम कर दिया। अब हमें नीचे साइड ये जो 4 नट बोल्ट लगे हैं, इनको हमें खोलना है। और ये 4 ये बैलेंसिंग पत्थर होता है जो वॉशिंग मशीन को बिल्कुल बैलेंसिंग काम करता है। इन चारों को हमें खोल के इसे बाहर निकाल लेना पड़ेगा। आराम से हमें खोल लेना है। तो इस खोलने के लिए हमारे पास 8 नंबर की गोटी होनी चाहिए, 12 नंबर की और 14 नंबर की। 3 गोटी के उपयोग से ही ये सारी वॉशिंग मशीन खुल जाता है। पिलास और पेचकस 2 चीज़ें रहना चाहिए, मतलब 5 आइटम में पूरी वॉशिंग मशीन खुल जाती है। तो एक और रह गया ऊपर, अभी इसको भी हम खोलेंगे। तो दोस्तों अब ये आराम से खुल गया है। अब इसको दोनों हाथ में पकड़ के इसे हमें बाहर की तरफ निकाल लेना है। इस प्रकार से देखो, दोनों हाथ लगाएंगे और इसको बाहर से ये उतार लेना है। उतार लिया हूँ। अब हमें इसका फ्रंट कवर खोलना है। पहले इनको सब हम कंप्लीट रख लेते हैं। अब फ्रंट कवर यहाँ खोलना है। यहाँ पे 8 नंबर की गोटी लगेगी हमारी। ये जितने भी देख रहे हो ये लगे हुए हैं, इसको इन सबको हमें बाहर निकाल लेना है। तो ये फ्रंट कवर बाहर आ जाएगी। चलिए हम सब इसको खोल देते हैं पूरा का पूरा। ये देख रहे हैं कुल लगा होता है इसमें। इन सबको हमें खोल लेना है यहाँ से टोटल। तो इसको खोलने के लिए 8 नंबर की गोटी आप लगाएंगे तो ये आसानी से खुल जाएगा, स्लिप नहीं करेगा। लेकिन पेचकस से स्लिप करेगा, नहीं सही तरह खुलेगा। तो 8 नंबर की आपको गोटी यूज करना पड़ेगा। देखो ये हमारे पास गोटी रहती हैं, इसको आसानी से खोलेंगे। और यहाँ भी हैं। तो दोस्तों लमसम इसका सारा स्क्रू हम खोल दिए हैं। बस यही 3 बचे हुए हैं। ऊपर भी है एक।
अब ये लगभग खुल गया। अब इस फ्रंट कवर को हमें बाहर निकाल लेना। देखिए ये बाहर निकल गया, बाहर निकल गया। तो अब देख रहे हैं कितना इसमें गंदगी जमी हुई है। सोच लो कितना कचरा जमा हुआ है, आप खुद ही देख लें। अब हमें इस ड्रम को बाहर निकालना है। देख रहे हो ड्रम कितना गंदा पड़ा हुआ है। तो हमें इस ड्रम को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलो वो भी हम बताते हैं। तो हम चलते हैं पीछे साइड, वॉशिंग मशीन पीछे साइड चलते हैं। और यहाँ पे इस कवर को हम बाहर निकालेंगे। यहाँ पे 4-5 स्क्रू लगे होते हैं, सबको खोल के हमें बाहर निकाल लेना है। ये पीछे साइड का है। तो दोस्तों अभी ये खुल गई है। इस कवर को हमें, जो बैक कवर होती है, इसे हमें यहाँ से निकाल लेना है। थोड़ा ऐसा निकल गया। अब यहाँ पे बेल्ट होती है, बेल्ट पुल्ली होती है। अब हमें इस बेल्ट को उतारना है। बस थोड़ा सा उंगली लगा इसको घुमा देंगे और फिर बेल्ट उतर गई। अब इस व्हील को बाहर निकालना है। व्हील बाहर निकालने सबसे पहले इसे हमें खोलना पड़ेगा। देख रहे हो, तो ये चल रहा है बढ़िया। चलो हम बूटी लगा इसे खोलते हैं। तो ये घूम रहा है, देख रहे हो, नहीं खुलता। तो इसमें हमें तो हमारे पास प्लास है, प्लास को हम इसमें लगा दिए हैं ताकि ये घूमे ना, जो पुल्ली लगी हुई है। तो आराम से हम इसे खोल लेंगे। चलिए अब इसका हम इसे खोल दिए हैं, खोल देंगे लमसम में, और थोड़ा सा और रह गया है। अब इस पुल्ली को हमें बाहर निकालना पड़ेगा, बेल्ट पुल्ली। इसे थोड़ा सा मिला डुला के निकालेंगे ताकि ये जब टाइट होता है ना, टाइट हो जाता है। तो ये आराम से आपको निकालना है। ज़्यादा किसी से प्रेशर मारोगे पुल्ली क्रैक भी हो सकती है, तो इससे बढ़िया आपको ऐसे ही निकालना। चलो अब निकल गई। अब हमें इस ड्रम को बाहर निकालना पड़ेगा। तो देख रहे हो कि बैरिंग क्या कंडीशन हो गई, बिल्कुल यहाँ से सील ख़राब हो गई थी। ये पानी निकल रहा, फेंक रहा है। तो ये कंडीशन बैरिंग की हो चुकी है। बैरिंग बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, देख रहे हो, खुद ही दिख रहा है। अब यहाँ पे हम इस बोल्ट को टाइट करके इस पर चोट मारेंगे ताकि ड्रम आगे साइड चले। तो आपको हल्के हल्के चोट मारना है, ज़्यादा नहीं मारना है। तो अब हम इसे हैमर से ठोकेंगे इसे, और ये थोड़ा थोड़ा सा निकल रहा है। ड्रम आगे की साइड जा रहा है। अभी थोड़ा सा फंसा हुआ है क्योंकि टाइट है काफ़ी ये। इस पर हम और गोटी से चोट मारेंगे और ये देखो ड्रम निकल रहा है धीरे धीरे। इसमें हैमर से चोट मारते रहेंगे, आराम से मारना है। और देखिए ये बस थोड़ा सा रह गया है और ये निकल गया ड्रम। चलो हम आगे साइड देखते हैं। तो ये देखिए ड्रम पकड़ के आराम से निकाल लेते हैं। देखो कितना गंदा ड्रम है। तो इसका ड्रम भी ख़राब है क्योंकि ये जब ड्रम चलता था ना तो इसमें थोड़ा सा मूविंग टाइप का था। ये देखिए ये ड्रम निकल आया और देख रहे इसकी सील बैरिंग सब ख़राब हो चुकी है। अब
इसके जो इसमें सील लगी है, हम ड्रम दिखा रहे हैं, ड्रम बिल्कुल ख़राब हो चुका है, इसका जो स्पाइडर है बिल्कुल गल चुका है। तो हम यहाँ पे नया ड्रम लगाएंगे और नई बेरिंग लगाएं, सब कुछ इसमें हम नया ही डालेंगे। अब हमें इस सील बेरिंग को सब बाहर निकाल लेना है। अब आपके पास ऐसा कोई छेनी या कुछ भी ऐसा होना चाहिए जो यहीं से आपको घुसेड़ देना इसी के अंदर और उस बेरिंग पे चोट करना है जो इसके पीछे बेरिंग लगी हुई है। तो यहीं से आपको चोट मारना पड़ेगा, तब वो बेरिंग आराम से पीछे वाली निकल जाएगी। इसमें 2 बेरिंग देखो, हमारे पास गोटी है, हम इस गोटी से इसमें हम हैमर से इसको हम चोट मारेंगे और ये बेरिंग बाहर निकलेगी आराम से। पकड़ के रखे हैं इसको, थोड़ा थोड़ा देखो निकल रही है, अभी थोड़ा सा बाकी है और थोड़ा हम चोट मारेंगे उस पर। अब देखो हल्का हल्का तो बाहर आ रही है बेरिंग, देखो ये निकल गई, तो उसकी बेरिंग ये निकल चुकी है, बेरिंग बिल्कुल ख़राब हो गई है। अब हम पीछे साइड आके जो आगे साइड बेरिंग उस पर चोट मारेंगे। तो हमारे पास है ये देखो बेरिंग सील दोनों निकली, क्योंकि सील भी ख़राब है। तो हम इस प्रकार से यहाँ चोट मारेंगे और ये निकल जा रहा है, निकल गई। अभी थोड़ा सा फंसी हुई है, थोड़ा सा बाकी है, अभी थोड़ा फंस रही है क्योंकि सील तो बिल्कुल दबी हुई है। इसके लिए आपको छोटा पेचकस रखना चाहिए ताकि वो आराम से सील निकल जाना चाहिए। तो अगर ये सील पेचकस से नहीं निकल पा रही है तो फिर पीछे साइड से इसे ठोकर मार के निकाला जा सकता है। तो हम पीछे साइड से इसको ठोकर मार रहे हैं और ये देखो अभी अपने आप देखो निकल गई, सील निकल गई और ये बेरिंग भी हम ठोकर मार रहे हैं, देखो बेरिंग भी आ गई। तो दोनों बेरिंग और एक सील पूरा ये बाहर आ गई। तो दोस्तों ये कंप्लीट ही सेट आता है, 2 बेरिंग आती हैं और एक सील। जब भी आपको मंगाना है तो कंप्लीट ही आपको सेट मंगाना पड़ेगा। तो इसका ज़्यादा रेट भी नहीं होता, बस तो देख रहे हो बेरिंग निकल गई, कितना ड्रम गंदगी है इसके अंदर देखो। तो इन सबको साफ़ सुथरा बिल्कुल करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो बेरिंग अभी हमने निकाली थी तो इसमें दो साइज की बेरिंग लगती हैं। तो एक साइड जो ये होता है हम दिखा रहे हैं आपको 6307, ये आगे की साइड लगती है 6307 6307, ये आगे की साइड बेरिंग लगाई जाती है। तो एक साइज ये हो गई 6307 6307, ये साइज़ हैं। और दूसरी जो हमारे पास बेरिंग होती है इसकी भी साइज़ हम दिखा रहे हैं आपको 6306 6307। तो एक साइज़ ये होती है, ये पीछे साइड लगती है और ये सील होती है। सील कुछ इस साइड का है तो कंप्लीट ही साथ में ही आया था ये। तो जब भी आपको मंगाना है तो इस साइज़ का ही डाल के आपको मंगाना पड़ेगा। तो ये सील भी आ जाती है, ये इसकी सील है। सील लगी रहती है तो पानी बाहर नहीं निकलता, पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो हम चलते हैं यहाँ पे जो ट्यूब है, ट्यूब को बिल्कुल क्लीन कर देंगे, जो इसमें गंदगी है उनको साफ़ सुथरा हम कर देंगे। तो इसकी हम बिल्कुल सफाई कर देते हैं, ये बिल्कुल क्लीन कर दे रहे हैं। तो दोस्तों देख रहे हो कितनी इसमें गंदगी निकल रही है। तो हम इसको बिल्कुल क्लीन करके फिर इसका हीटर भी हम निकाल लेते हैं ताकि ये सही तरह से साफ़ हो जाए। क्योंकि जो हम इसको गंदगी निकाल रहे हैं ये नीचे उसी हीटर पे ही बैठा हुआ। तो हम चलते हैं पीछे साइड, यहाँ पे हीटर लगा होता है, उस हीटर का कनेक्शन हम खोल देते हैं ताकि ये हीटर भी निकल जाए। तो इसमें दिखाता हूँ और थोड़ा ऊपर लाता हूँ।
तो सबसे पहले हम इसके हीटर के वायर निकालेंगे, आराम से निकालना है। फिर सेंसर के वायर निकालेंगे, इसको थोड़ा एक बटन होती है और प्रेस होता है, उसको लगाना है। ये निकल गया है। अब यहाँ पे एक बोल्ट लगा होगा, उस बोल्ट को लूज़ करना है हमें। ये लगा हुआ है, इसको लूज करके और इसको थोड़ा सा इसमें चोट मारना है ताकि ये जो नट है पीछे साइड चला जाए, तो आराम से हीटर निकल सकता है। इसको हम लूज कर देंगे, कम से कम 7-8 चूड़ी लूज कर देंगे तो ये फ्री हो जाएगा। अब थोड़ा इसको चोट मार देते हैं, ऐसे चोट मार के फिर जो अर्थिंग की पत्ती है, इसमें एक अर्थिंग की तो वो होता है, इसको हम पकड़ खींच लेंगे अपनी तरफ। और ये देखिए कितनी इसमें गंदगी पड़ी हुई, देख लीजिए। तो बिल्कुल इसको हमको साफ़ सुथरा करके लगा देना पड़ेगा, सफाई हो जाएगी और बिल्कुल नए तरह से ही यह वॉशिंग मशीन काम करेगी, जो इसमें बिल्कुल साफ़ सुथरा कर। देखो उधर भी सफाई हो रही है। तो ये हमारे सब मित्रगण हैं, सब काम करते रहते हैं, सीखते रहते हैं। तो इसमें देखो ये भी झांक रहे हैं वहीं से ही, बिल्कुल साफ़ है, टेंशन नहीं लेने का है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। हाँ पाठक जी, तुम भी देख लो, बिल्कुल साफ़ सुथरा है, दिख रहा है ना? हाँ बिल्कुल दिख रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूरबीन खुली हुई है। हाँ गुड, देखते रहो, सुरंग है। तो अभी जो इसमें थोड़ा बहुत कचरा होगा उसको आप साफ करा देते हैं। अभी है इसमें, इसको भी थोड़ा सा हम साफ़ सुथरा कर देते हैं। ये साफ़ हो जाएगा तो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। ये गंदगी नहीं होनी चाहिए, बस खाली साफ़ सुथरा। आप सीख रहे हैं, बहुत ही अच्छा है, अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल चकाचक कर दे रहे हैं। तो अब हम वायरिंग को लगाते हैं। ट्यूब तो बिल्कुल क्लीन होंगे। चलो पहले हम निकालते हैं, इस वायरिंग को खोलते हैं। तो ये वायरिंग SKF की है, वायरिंग चाहे जो आप डालो। ये वायरिंग होगा और ये दूसरी वायरिंग को भी हम खोलते हैं। तो बता देता हूँ, जो बड़ी वायरिंग होगी वो आगे साइड लगेगी, जो छोटी वायरिंग होगी पीछे साइड लगेगी। 6307 आगे साइड और 6306 पीछे साइड, तो ये वायरिंग लगेगी। चलिए हम वायरिंग को लगाते हैं। पहले हम लगाते हैं 6307, ये आगे लगेगी। इसको हमको बिल्कुल सही तरह से बैठाना, तिरछा नहीं होनी चाहिए वायरिंग, ये आपको ध्यान देना, बिल्कुल सही तरह से। तो वो बैठा दिए हैं, देखो बैठ गया है। तो इस पर हम वही पुरानी वायरिंग से चोट मार के इसको बैठा दिए हैं। अभी एक कम बैठा हुआ है, तो हमारे पास वायरिंग है, उसी वायरिंग पे बैठा के हम इसको चोट मारेंगे तो ये आराम से बैठ जाएगा। एक बार सील को नाप लेता हूँ। अब भी नहीं बैठा है अभी ये, और इसमें चोट चाहिए, क्योंकि सील की जगह जब बैठाने की जगह बिल्कुल हो जाएगा तो ये आराम से हो जाएगा। अभी भी गैप है थोड़ा सा, सील को नाप लेता हूँ और ये बराबर लमसम थोड़ा सा भी कम है, थोड़ा सा और बैठा देता हूँ। अब लगभग बराबर हो गई। अब हम सील को बैठा, सील को भी बिल्कुल बराबर बैठा बना, और इसमें हल्की सी आपको देखना पड़ेगा, बढ़िया साफ़ सुथरा करके सील को बैठाएं। अब इस पर थोड़ा सा आपको चोट मारनी पड़ेगी। ये ध्यान रहे कि सील तिरछी नहीं होनी चाहिए,
सीधी बैठनी चाहिए। देख लो खांचा वाँचा सब बैरिंग बढ़िया बैठ गई ना, बैरिंग फर्स्ट क्लास बैठनी है। और ये देखो सील को हम सीधा बैठाएंगे और हाँ आराम से देखो प्रेस हो गया। ये हमारे बैरिंग करती है, इसी से हम थोड़ा चोट मार देंगे तो आराम से यह बैठ जाएगा। अब इसको हाथ लगाना है, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, फंस नहीं चाहिए। देखो ये बिल्कुल बैठ चुकी है, ये ट्यूब से बाहर नहीं है, बिल्कुल ये सही बैठ गई है बैरिंग ये। तो ये अब हम चलते हैं पीछे साइड, 6306 को हम बैठाते हैं पीछे साइड चल के। तो इस पर भी हम इसको साफ़ सुथरा करके जगह को साफ़ सुथरा करना है और बैरिंग को फिर इसको हम इसी जगह से बिल्कुल सीधी बैरिंग होनी चाहिए, तिरछा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सीधा। और इसमें थोड़ा सा हम चोट मार देंगे। अभी तो हमारे पास जगह है चोट मारने की बराबर से ही। और फिर वही जो पुरानी वाली बैरिंग थी 6306 वाली पे, उसी पर रख के इसको मार देना है, बस बैठ जाएगी। हाँ इसी पुरानी बैरिंग पर चोट मारो और ये आराम से चलिए पूरा बैठ गई। बिल्कुल ये फिट हो गई। बैरिंग चेक कर लेता हूँ, बढ़िया साफ़ सुथरा चल रही है। अभी थोड़ा सा है गैप, थोड़ा और इस पर चोट मार देता हूँ ताकि बढ़िया से बैठनी, कहीं ये आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। चेक करते रहेंगे। इस जो इसका बुश है पिलू बराबर होनी चाहिए बैरिंग। तो दोस्तों ये बिल्कुल बैरिंग बैठ चुकी है। अब हम हीटर को साफ़ कर दिए, हीटर को लगा देते हैं, फिर ड्रम को लगाते हैं। उसी पत्ती पे इसको हमें बैठा देना है और देखो इसी पत्ती पे से हमें बैठानी, इसी अंदर देख लो। और थोड़ा सा धक्का मारें। तो अब हमें इस हीटर को लगाना है, जैसे आपने अभी हम आपको दिखाए थे उसको कैसे बैठाना है। तो इसी तरह से ये देखो पत्ती, ये भाग नीचे रहेगा, ये देख रहे हो, इसी से हमें इसको इसी के अंदर डालना है। और थोड़ा से दिखाते हैं हम आपको। और ये हीटर को हम बढ़िया से बैठा, देखो इसी पत्ती पे बैठाना है हमें। और ये देखो इस तरह से ये बैठ गया। अब जो पीछे हमने बोल्ट को लूज किया था उसे हमें टाइट कर देना पड़ेगा। जिसको हम लूज किए थे उसी को फिर हमें कस देना है और बढ़िया से इसको कसना है हमें। तो इसमें जो रबड़ होती है ना, वो रबड़ को खींचता है तो ये रबड़ बैठ जाती है। और ये टाइट कर देंगे इसे बढ़िया से विधिवत हम। और ये बिल्कुल टाइट हो गया। अब इसका हम कनेक्शन कर देते हैं। तो पहले हम दोनों हीटर के वायर लगाते हैं, ये दोनों हीटर हो गए। फिर सेंसर वाला हाँ टाइट हो गया, फिर सेंसर का तार लगा देते हैं और फिर हम अर्थ का वायर एक रहता है उसको लगा देते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ का कनेक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, ये फिक्स हो गया। अब हम चलते हैं अगला, फिर दिखाते हैं ड्रम लगाने के लिए। तो हम ड्रम लगाते हैं और आपको बताते हैं ड्रम लगाना कैसे है। तो बहुत ही आसान है। आप ड्रम को उठाएंगे और उसी बैरिंग के अंदर जो इसका स्पाइडर डालेंगे इस तरह से। जब इसको हम डालते हैं तो बैठ गया। अब इसको हमें दोनों हाथ से पकड़ के इस तरह से, हाँ इसको पीछे साइड ढकेलना है जोर से ऐसे, हाँ। और ये देखो
ऐसे ऐसे प्रेस कर देना तो आराम से जाके बैरिंग के खांचे पे बैठ जाएगा। बैठ गया। अभी थोड़ा सा और है। हाँ, अब ये बिल्कुल बैठ चुका है। अब हम चलते हैं पीछे साइड इस बेल्ट पुल्ली को हम लगाते हैं। खांचे देख लो, इसी खांचे के अनुसार वहाँ भी खांचा होगा, उस बुश पे भी, और इस पुल्ली को बैठाना है हमें। बस यहाँ से हमें इसको टाइट कर देना है और ये जोर से इसे हमें कस देना है। ये ध्यान रहे आपको, बिल्कुल इसको टाइट रखना, लूज नहीं होना चाहिए। अगर घूम रहा है तो इसमें भी एक हमें वही प्रयोग करना पड़े, जैसे हमारे पास हैमर है, कोई लक्कड़ चीज़ या प्लास पेचकस कुछ भी डाल के इसको हमें पूरी तरह से टाइट कर देना है। तो अब हम इसकी बेल्ट चढ़ाते हैं पुल्ली ऊपर। पहले हम मोटर पे लगा के फिर ऊपर वाली पुल्ली पे इसको हम पहना के फिर इसी तरह हम इसे घुमाएंगे। आपको ध्यान देना पड़ेगा, हाथ ना, उंगली ना दबे, बस चढ़ा के फिर इसको 3-4 बार हम चला के चेक कर लेंगे। फ्री है, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल सही तरह से ये चढ़ गया है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही हो चुका है, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको चलाते रहते हैं, देख लेते हैं कहीं टकराव या कुछ तो नहीं ड्रम का, तो इसमें कुछ भी टकराव नहीं है, बिल्कुल ये सही तरह से हो गया है। तो इस फ्रंट कवर को बिल्कुल साफ़ सुथरा हम कर लेते हैं। तो इसको साफ़ करने के लिए रबड़ को भी हम बाहर निकाल लेते हैं। ये स्लीव रबड़ है, तो इसके ऊपर ना एक स्प्रिंग लगी होती है, ये जो देखो ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को हम बाहर निकालेंगे तब ये स्लीव रबड़ निकलेंगी। इसमें पेचकस फंसाते हैं और इसे उठा देते हैं। देखो स्प्रिंग बाहर निकाल लेना है। तो स्प्रिंग निकलने के बाद फिर इस स्लीव रबड़ के हम बाहर निकालेंगे। इसको भी देखो हम दिखाते हैं। देखो खांचा, इसी खांचे पे फंसा रहता है कुछ है इसी तरह। देखो ये देखो, ऐसे इसको फंसाया जाता है और ऐसे इसको निकाला जाता है। हम इसको बाहर निकाल लेंगे। अब इस फ्रंट कवर को बिल्कुल हम साफ़ सुथरा करेंगे। तो देखो जो गंदगी है, इस गंदगी को हम पूरा बाहर निकाल देते हैं और बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है। अब हम इस स्लीव रबड़ को लगाते हैं इस फ्रंट कवर पे। तो लगाने के लिए देखो एक इसमें निशान बना होता है, इस प्रकार देखो ये निशान है। तो ये ऊपर भाग रहेगा, ये ध्यान देना है आपको, बिल्कुल ऊपर साइड। और ऐसे ही एक निशान इस स्लीव रबड़ में भी लगा होता है, जो ये हमारे पास रबड़ है तो इसमें भी ये निशान लगा होता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये स्लीव रबड़ है ना, तो इसमें भी एक छोटा सा ऐसे बना होता है उसी तरह से। ये जो स्लीव रबड़ हम दिखाते हैं आपको, उठाते हैं फिर दिखाते हैं। तो ये वाला भाग ऊपर साइड ही रहेगा। ये देखिए, ये देखिए, आपको ऐसे ही इसको मिलान करना है। तो ये पकड़ लेना है और इसी के सामने जो फ्रंट कवर भी दिखाया, तो देखो ये इसी के सामने इसको, और ये देखो कवर पे ऐसे डिजाइन बना हुआ, इसी के सामने इसको आपको रखना है। रखने के बाद बस इसमें स्लीव रबड़ के खांचे में इसको आप बैठाते चले जाओ आराम से, एक हाथ नीचे और एक हाथ ऊपर। इस तरह से ये पूरी तरह से बैठ जाएगा। और देखो कितना आसानी से हम इसको बैठा दे रहे हैं। और ये देखो आराम से बैठता जा रहा है, सही तरह से ही बैठ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बस आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो इसीलिए हम जो भी वीडियो बनाते हैं ना, बिल्कुल आपको समझा के ही बनाते हैं कि इस तरह से बैठेगा, खुलेगा। तो पूरा डिटेल से इसको हम करके बैठते हैं। और ये हो गया। तो अब ये स्लीव रबड़ लग चुकी है। अब चलिए इसको हम लगाते हैं। तो ये वाला भाग ऊपर रहेगा। देखो इस तरह से हम जब से लगाते हैं तो ये भाग ऊपर रहेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान लगाना है। तो अगर हम
इसमें एक स्प्रिंग सिर्फ रबड़ की लगी हुई, तो उसको हम बाद में लगा लेंगे और पहले भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी टाइम आप इसको लगा सकते हो। तो चलो अब हम इसको बैठा देते हैं इसी में, और इस खांचे के जो इसमें होल के सामने होल, इसको बैठाना है और फिर आराम से जाके खांचे पे बैठ जाएगा। ये देखिए, हाँ मिल गया। अब इसमें हम जितने भी स्क्रू खोले थे उसको हमें टाइट कर देना पड़ेगा, और ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसी खांचे में ये बैठना चाहिए। एक इधर हो गया, एक ये होता है और एक इधर होगा, देखो इसी में बैठ जाएगा तो ये आराम से बैठ जाएगा। तो आप जब इसमें स्क्रू टाइट करते हो तो चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, आपको उतना ही टाइट करना है जितना हो सके, ऐसा नहीं ज़्यादा टाइट करोगे तो प्लास्टिक का होता है, फट जाएगी, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। जितने भी इसमें थे सबको हम टाइट कर देते हैं। तो चलो अब स्प्रिंग भी लगा देते हैं, जो निकाली हुई थी ये लग गई स्प्रिंग, ये रोक के रखती है, पानी नहीं निकलने देती, और ये बिल्कुल इसको हम बैठा देंगे। तो दोस्तों ये यहाँ का काम कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं बैलेंसिंग, जो इसमें पत्थर है उसको हम लगाते हैं। तो यहाँ पे जो नट बोल्ट थे उसको हम इसमें फंसा देते हैं। ये यहाँ फंसा के, यहाँ किसी चीज़ से इसको हमें रोकना है, तो हम रोकने के लिए कपड़ा का उपयोग करते हैं। अगर इसको नहीं रोकेंगे तो ये गिर जाता है। चलो ये हो गया। अब फिर दूसरा ले चलते हैं, दूसरा भी बैठ गया, इस पर भी हम इसको कपड़े से फंसा देते हैं। अब तीसरा, तीनों चार हैं इसमें। देखो इसको लगाने का सबसे अच्छा तरीका, ऐसे देखो कैसे लगाया था, इस तरह से इसको हमें फंसाना है। तो इसको हम लगा देते हैं। फिर अब हम बैलेंसिंग पत्थर को, जो इसमें एक पत्थर की तरह होता है, उसको हम इसमें पहनाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि अगर इस तरह से हम कपड़ा इसमें बीच में लगा देते हैं तो ये आसानी से इसको हम लगा सकते हैं, क्योंकि इसका जो ये नट बोल्ट होता है पूरा कंप्लीट लेके गिर जाता है नीचे की तरफ। तो अब ये नहीं गिरेगा। अब हम दोनों हाथ से उठाएंगे और उसको इसके अंदर फंसा देंगे। ऐसे देखो ये बैठ गया बढ़िया से। अब इसको हम इसमें जो वार्सल लगा के और इसको कस देंगे, सारे पे कस देना है। कसने के बाद फिर कपड़े को हमें निकाल लेना है। तो इसको हम टाइट कर देंगे। ये हो गया। और ये दो पहले ऊपर की सिरे से पकड़ेंगे और ये भी ठीक हो गया। तीसरा और चौथा, इसमें चार होते हैं, इसको भी हम टाइट कर देंगे। तो दोस्तों आप टेक शंकर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं शिव शंकर। तो इसको भी टाइट कर देंगे हम। तो इसमें चारों पे हम पहना दिए हैं आसानी से, और इसको ठीक ठीक से हम टाइट कर देंगे। अब टबोस पाइप लगा देते हैं, जो ये पहले से ही निकाला हुआ था, और ये टबोस पाइप इसको पहना देंगे। लग गया ये। और ये ऊपर वाली पाइप लगा देते हैं।
ड्रम को हम चला के चेक कर लेते हैं। ड्रम ठीक तरह से घूम रहा है। स्लेब रबड़ भी लगा दिए हैं हम, और ये डोर लॉक स्विच है। अब जो इसके अंदर कपड़ा है उस कपड़े को हम खींच लेंगे, आसानी से वो निकल जाता है। चलिए ये भी कर दिया गया है। अब हम ये गेट लगाते हैं। गेट को ऊपर की साइड उठा के नीचे की साइड दबाना है। इसमें 4 लॉक होते हैं, चारों लॉक में फंसाना है। ये देखो ये लॉक लगे हैं सफ़ेद सफ़ेद से, इसी पे हमें इसको फंसा देना है। थोड़ा ऊपर उठा के और इसी में बैठा देना, बिल्कुल ये चिपक जाएगा। मतलब इसको उभरा हुआ नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल बैठ जाना चाहिए। और ये वीडियो बैठ गया। अब डोर लॉक स्विच को हम इसमें बढ़िया से लगा देंगे। लगाने के लिए इसको फंसाया और इस पे 2 स्क्रू होता है, दोनों स्क्रू से इसे हम टाइट कर देंगे। और ये दूसरा भी टाइट कर देते हैं। तो दोस्तों हमने कितनी आसानी से इसको रिपेयर कर दिया, ड्रम लगा दिया, वायरिंग भी चेंज कर दिया। तो आप भी ऐसे कर सकते हो। और अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आता या कुछ आपको पूछना है तो कमेंट करके अपना मोबाइल नंबर ज़रूर भेज दे करें। चलो अभी स्लीव रबड़ को इस गेट के ऊपर लगा देते हैं, पहना देते हैं इसे, और ये इसको हम बढ़िया से फंसा देंगे इसे में। ये पूरी तरह से इसे ऐसे फंसा देंगे और ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम स्प्रिंग लगा देते हैं, जो इसमें एक सील को कस देता है। तो ये स्प्रिंग को हम टाइट कर देते हैं। लॉक, एक तरफ से लॉक है ये, इसको लगा दिए हैं। अब ये यहाँ का बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। डोर लॉक स्विच भी लग गया। गेट को हम बंद कर देते हैं। अब हम यहाँ पे जो 2 नीचे ऊपर स्क्रू थे उसको हम चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए यहाँ पे खोला हुआ था हमने, यहाँ पे टाइट कर देते हैं। और दूसरा यहाँ से खोला हुआ था, इसको टाइट कर देते हैं। 2 ऊपर हैं, 2 नीचे हैं। इन दोनों को हम बढ़िया से कस देंगे। नीचे की साइड देखते हैं, एक यहाँ था, जैसे हमने खोला था उसी तरह से इसको हम बांध रहे हैं। ये 2 हो गए, 3 हो गए और ये चौथा हो गया, मतलब 2 ऊपर 2 नीचे। तो इनको हम बढ़िया से कस देंगे। ये ध्यान रखना, लूज नहीं रखना है इसको आपको। अब हम बीम इसको हम पहना देते हैं, कवर नीचे वाला बीम है, इसको बीम कहते हैं। और ये इसको खिसका इधर से और इसमें स्क्रू लगा देते हैं। क्योंकि ये इस मशीन का नहीं था, इसीलिए सही तरह से नहीं बैठ रहा है। इस मशीन का टूट गया था। और ये किसी और मशीन का है, तो इतना ही ये बैठेगा। अब यहाँ पे एक स्क्रू था, उस स्क्रू को हम टाइट कर देंगे और इस पाइप को हम एडजस्ट कर देंगे। बस यहाँ पे कवर होती है, इसको ये ऐसे बैठा देंगे। यहाँ का काम हो गया है। अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ। अब हम पीसीबी को लगाते हैं। ये हमारे पास पीसीबी है, इसको हम इसमें बैठाएंगे। और ये देखो इस साइड से इस खांचे में, जो खांचा है इस खांचे में इसको हम फंसा देंगे। नीचे बैठा के फिर इसमें हम इसको विधिवत से प्रेस करके और दबा के इसको बैठा देंगे। ये इस तरह से ये बैठ गया। अब इसका हम कनेक्शन कर देते हैं। कनेक्शन जो जिसका कनेक्टर था उसी में लगेगा, ये अन्यथा नहीं लगेगा। ये आप को देखने कोई बात, जो जिसका है उसी में यह लगाया जाएगा, अन्यथा ये उसमें दूसरे में नहीं लगेगा। तो जो जिसका है उसी में यह लग जाता है। तीनों हो गए। और एक और है, ये इधर पड़ा हुआ था, हम इसको लगा देते हैं। और ये
जहाँ पे लगा हुआ था, इसी साइड था ये इस पर हम लगा दिए। तो इतना काम पूरा हो गया है, बस थोड़ा सा और रह गया है। तो दोस्तों अब इसको हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं, नीचे की साइड भी कुछ कार्य कर देते हैं। इसमें जो पाइप वाइप लगी है उसको भी साफ़ सुथरा कर देंगे। जब खोला ही है तो इसकी बढ़िया से हम सफाई भी कर देंगे। अधूरा काम नहीं छोड़ना है। ये नीचे की साइड का है, इस कवर को हटाएंगे और यहाँ पे आपको 2 पाइप साफ करना है। एक तो ये वाली इसके अंदर बोल रहती है, इसको साफ़ कर देना है, बढ़िया से साफ़ सुथरा कर देना, क्योंकि यहाँ भी पानी रुक जाता है ड्रेन का। जब ड्रेन होता है तो यहीं पे पानी अटक जाता है, सही तरह से ड्रेन नहीं हो पाता है। तो अगर यहाँ पर बोल लगी है तो उस बोल को आपको निकाल देना है। कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे बोल लगी रहे। तो हम पाइप को निकालते हैं, यहाँ भी साफ़ सुथरा इसको कर देते हैं। साफ़ सुथरा ये पहले से साफ़ सुथरा है, बस थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी गंदगी बैठी हुई है, तो उस गंदगी को हम हटा देंगे, साफ़ सुथरा बिल्कुल कर देंगे और फिर हम इसमें इसका कनेक्शन कर देंगे। तो दोस्तों ऐसी सी हम आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं ताकि आपको जानकारी हो। तो ये टाइट क्लीन बिल्कुल कचरा वचड़ा निकाल दिया गया है। अब इसको हम बैठा देंगे। तो ये बैठ गया, इसको हम कस देंगे और ये टाइट कर देंगे। अब हम चलते हैं एक जगह और, जो सबसे मेन जगह यही होती है, सबसे मेन जगह यही का अगर आप सफाई कर देंगे इस चीज़ को, तो यहाँ पे जो पानी बढ़ जाता है, पानी घट जाता है, सही तरह से पानी वॉशिंग मशीन नहीं लेती, तो यहीं से ज़्यादा फॉल्ट होता है। आप इस जगह को साफ़ कर दोगे तो दोनों जगह को, एक तो इसकी पाइप निकाल के इसको साफ़ सुथरा कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे अगर कचरा जम जाता है तो पानी बहुत ज़्यादा इसमें भरने लगता है। आपको इसी चीज़ को साफ़ करना है, क्योंकि इसका कनेक्शन सीधा प्रेशर स्विच से ही रहता है। तो इसको हमें साफ़ सुथरा कर देना पड़ेगा। चलो साफ़ हो गया, हम इसको लगा देते हैं। यहाँ पे कचरा नहीं जमना चाहिए। अगर कचरा जम गया तो फिर पानी बहुत ज़्यादा लेगी वॉशिंग मशीन। ये आपको ध्यान दे, ओवरफ्लो यहीं से हटाया जा सकता है। अब देखिए, तो इसके अंदर भी आपको बिल्कुल साफ़ कर देना है। यहीं से ही हमारा एयर बनता है, जो जनरेट होता है एयर यहीं से बन के सही होता है। तो इस जगह को भी हमें साफ़ कर देना है। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि इसी जगह से ही वॉशिंग मशीन बहुत ज़्यादा पानी लेती है और कटअप नहीं करता, पानी लेता ही रहता है। हम क्लैंप को बैठा देंगे और इसको सही तरह से लगा देते हैं। अब ये भी काम यहाँ तक पूरा हो चुका है। तो चलो दोस्तों, ये वायर इसी में लिपट गया है, तो हम इस वायर को निकाल देते हैं बाहर की साइड निकालने के बाद फिर इसे हम पुनः दूसरी साइड से लगाते हैं, क्योंकि इस वायर को बाहर की साइड रहना है। और फिर हम इस क्लैंप को दबा के इसको आसानी से यहाँ पे हम बैठा देते हैं। और ये देखो, इसी तरह आपको बैठाना है। ये बिल्कुल बैठ गया है, इस दिशा में आपको बैठा देना है। अब हम यहाँ से कंप्लीट कर दिए हैं, यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं करना है।
तो आगे हम फिर चलते आपको दिखाते। ये इसको कवर्ड कर देना है, जो यहाँ पे नीचे का कवर था इसको फंसा के आपको, ये जो साइड देख रहे हो खांचा कटा होता है, ये खांचा इसी साइड ये बैठता, देखो ऐसे। बस यहाँ पे जो 4-5 स्क्रू थे उन स्क्रू को हमें लगा देना है। तो हम ऐसे से, चलो दोस्तों मशीन को हम चला दिए हैं, चेक कर लेते हैं सही चल रही है, कोई भी इसमें साउंड नहीं आ रहा है, बिल्कुल सही वॉशिंग मशीन हो गई है और चल रही है, सही तरह से कार्य कर रही है। तो हमारी वीडियो देख देख के बहुत आदमी हमारी वीडियो देखे हैं, बहुत आदमी को सीख मिलती है और हम भी सबको सिखाते रहते हैं कि हमारे कई ऐसे चेले चपाटे हो गए हैं जो काम सीखना चाहते हैं, उनको भी सिखाते रहते हैं। देखिए बिल्कुल सही तरह से चल रहा है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बेल्ट तो सब चढ़ा के मशीन बिल्कुल ओके हो गई है। कहीं भी इसमें साउंड नहीं आ रहा है। तो ये बढ़िया साफ़ सुथरा चले, एक भी साउंड इसमें नहीं है। देखो इतना तेज़ चल रही, जो इसकी फुल आरपीएम थी हो गई। इसका वर्क बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब ऊपर का ढक्कन लगा देंगे। तो इस ढक्कन को थोड़ा सा पीछे, इसको थोड़ा इसे पीछे साइड लगाना, देखो इस तरह से अंदर इसको लेते हैं और प्रेस कर देते हैं। ये बैठ गया है और पीछे साइड 2 स्क्रू को हम टाइट कर देते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।